जय भारत। आपको इनिक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं इसका थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़े इंपॉर्टेंट जो रूल्स है इनिक्वालिटी के वो देख लेते हैं। देख लो, सबसे पहले जो चीज़ है आपको समझ में आना ज़रूरी है। इसके रूल्स जैसे मान लेता हूँ कितना है कि कोई भी नंबर, ये जो नंबर है और बी नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक इनिक्वालिटी, मतलब ये जो है बी से अगर ज़्यादा होता है, ये गर्दन बी अगर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये की वैल्यू अगर गर्दन बी होती है तो मैंने कोई भी एक नंबर सी, कोई भी नंबर सी ले लेता हूँ बिलोंग्स टू आर, और मैंने इस इनिक्वालिटी में अगर ऐड कर लेता हूँ एक ये प्लस सी कर देता हूँ और यहाँ पे भी बी के अंदर ये सी नंबर अगर ऐड कर लेता हूँ तो भी इस इनिक्वालिटी का साइन जो है पलटेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये अगर ये यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस टू है और इसका आंसर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस टू का जो आंसर, ये जो नंबर है x माइनस टू, ये 0 से ज़्यादा है। अब हम लोग इसके अंदर इस साइड पे भी 2 ऐड कर ले और इस साइड से भी अगर 2 ऐड कर ले तो भी इस इनिक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं। अभी तक तो मतलब ये यूज़ करते आ रहे थे हम लोग, बस इसके पीछे जो रीज़न था वो देख लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वैसे ये 2 को उधर लेके जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर 2 को ऐड कर रहे हैं। अब ये कितना बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा x माइनस टू प्लस टू, मतलब हो गया x, और इस साइड से कितना आएगा 0 प्लस 2, मतलब कितना आएगा 2 आएगा। मतलब क्या होना चाहिए कि x ग्रेटर देन 2 हो जाना चाहिए। इसे समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 को उधर भेज दिया, मतलब इसके अंदर कोई नंबर ऐड कर लिया। ऐड करते समय इस इनिक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये रूल बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब दूसरा रूल, अब C जो नंबर है वो रियल नंबर है, वैसे इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा अभी आगे। तो ये जो नंबर है इस इनिक्वालिटी में अगर सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, ये माइनस सी, और ये जो है b में से अगर c को रिमूव करेंगे तो भी साइन में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसे ही रहेगा। इसी की बात कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख लो, अगर मान लेता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे x प्लस 2 अगर ले लेता हूँ मैं और इसका आंसर कितना है 0 से अगर ज़्यादा है, तो मैं क्या कर रहा था कि 2 को उधर लेके जा रहा था तो x के लिए कितना हो रही थी, ग्रेटर देन माइनस 2 हो रही थी। तो अब ये माइनस टू उधर जाके माइनस 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इसके अंदर ये दोनों तरफ से कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मतलब माइनस 2 अगर इसमें से कर देता हूँ तो कितना होगा, देख लो, ये x माइनस 2 प्लस 2 मतलब हो जाएगा सीधा x, और ये 0 माइनस 2 मतलब कितना आना चाहिए, ये होगा माइनस 2, मतलब x के लिए कितना हो जाएगी, ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कैसे होगा, 2 उधर वैसे ही इस तरह की जा रहा है। मतलब मैं इनिक्वालिटी के अंदर कोई भी एक रियल नंबर ऐड कर सकता हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो इसकी जो इनिक्वालिटी है वैसे की वैसे बरकरार रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मुझे क्या करना है कि रेसिप्रोकल करना है इसका, ये गर्दन भी। अच्छा, रेसिप्रोकल तो हम लोग बाद में देखेंगे, शायद वो वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं, कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर एक कांस्टेंट है k, और ये बिलोंग्स टू r ले लेता हूँ मैं। तो ये नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होना चाहिए। जैसे मान लेता हूँ कितना है, वैसे कि ये की वैल्यू गर्दन b थी, अगर मैं k से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, k इंटू ए, और यहाँ पे कितना होगा k इंटू बी, अगर ऐसा होगा बराबर क्या किया मैंने कि ए को भी k से मल्टीप्लाई कर लिया और b को भी k से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब क्या होना चाहिए, अगर ये मुझे देखना है तो इसका भी एक एग्जांपल दे लेता हूँ मैं। तो कितना होगा, मान लेता हूँ कितना है कि यहाँ पे 4 है और इधर कितना है 2 है। अब कौन ज़्यादा है, 4 की वैल्यू ज़्यादा है 2 से, सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, k की वैल्यू कितना लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। अब देख लेते हैं कितना होगा, k इंटू 4 मतलब 2 इंटू 4 कितना होगा 8, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। कौन बड़ा है, 8 जो है अभी बड़ा है। 8 बड़ा है मतलब क्या होगा कि अभी भी जो ये साइन था और ये साइन था जैसे कि वैसे ही है, बराबर क्या। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर k से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किसी भी इनइक्वालिटी को, तो साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब k की वैल्यू कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। अब 0 पे देख लेते हैं, तो k इंटू 4 मतलब 0 इंटू 4 कितना हो गया 0, और 0 इंटू 2 कितना हो गया 0। अब 0 तो ग्रेटर देन 0 तो हो ही नहीं सकता, मतलब k की वैल्यू 0 पे तो पॉसिबल नहीं है, k की वैल्यू 0 पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी मेंटेन रहना पॉसिबल नहीं, मतलब k की वैल्यू 0 के लिए पॉसिबल नहीं है, एक बात नोट कर लो। इसके बाद अब k की वैल्यू कितना लेता हूँ मैं, -2 ले लेता हूँ। ओके, -2 लेता हूँ। अब देख लो कितना होगा, -2 इंटू 4 कितना होगा -8, और -2 इंटू -2 कितना होगा, -2 इंटू +2 कितना हो जाएगा -4। कौन बड़ा है, -4 बड़ा है। तो इसका मतलब ओरिजिनल साइन जो था हमारा इनइक्वालिटी का, ये था ओरिजिनल, तो इनइक्वालिटी हमारी ये थी, जब k की वैल्यू ग्रेटर देन k की वैल्यू कितना होगी 2 होगी, तो जाके तो ये जो साइन सिस्टम है इस इनइक्वालिटी का जैसे कि वैसे है जो ओरिजिनल रिलेशन में था। लेकिन जब k की वैल्यू 0 होती है
तो जाके तो ये इनइक्वालिटी बचा ही नहीं इसके अंदर, ये तो इक्वलिटी आ गया। इसका मतलब मुझे यहाँ से पहले तो जीरो निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि जीरो के लिए तो ये सब कुछ बर्बादी हो जाएगा वैसे ना, दोनों के भी जीरो हो जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब के वैल्यू कम से कम जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, के वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और फिर भी देख लो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया प्रॉब्लम। के वैल्यू 2 अगर होती है तो इनइक्वालिटी बराबर है, के वैल्यू अगर -2 होती है तो के इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई। इसका मतलब अब मुझे इस वाले केस को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब के की वैल्यू तो कितना होना चाहिए, ये तो जीरो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या जीरो से ज़्यादा है क्या, देख लो। अगर जीरो से ज़्यादा होता है तब जाके इस वाले केस में जो इनइक्वालिटी होती है के इंटू ए और के इंटू बी बरकरार रहती है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में था वैसे के वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। तो अब दूसरी केस क्या, के की वैल्यू अगर लेस देन जीरो होगी, मतलब निगेटिव अगर नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे, तो क्या होगा कि इस इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हमेशा ही बदल जाएगा। के इंटू बी करते हैं तो के अगर निगेटिव होता है तो हमारा जो साइन होता है इनइक्वालिटी का हमेशा बदल जाएगा। समझ में आती बात। सेम रूल्स है किसके लिए, डिवीजन के लिए भी। तो मैं ये फोर्थ वाला रूल लिख लेता हूँ। तो फोर्थ वाला रूल कैसे होगा, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, और कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ मैं, कैसे, के बिलोंग्स टू कितना, के बिलोंग्स टू या फिर के ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं। तो के की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगी तब जाके मुझे अगर ये के से अगर इसको डिवाइड कर देना है और बी को भी मैं के से डिवाइड कर दूंगा तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसे साइन सिस्टम बरकरार रहेगी। लेकिन जब के की वैल्यू लेस देन जीरो होगा तब जाके जो साइन सिस्टम के अंदर ये जो साइन है ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, और क्या होगा, जो छोटी वैल्यू थी अब बड़ी हो जाएगी। कैसे, तो देख लेते हैं, इधर से यही लेते हैं प्रॉब्लम। ये 4 ग्रेटर देन कितना है, 2 है, ठीक है ना, ये 4 ग्रेटर देन 2 है। अब के की वैल्यू कितना लेता हूँ मैं, के की वैल्यू इस वाले केस में ले लेता हूँ मैं 2, कितना हो जाएगा ये 4/2 मतलब हो गया 2, और 2/2 मतलब हो जाएगा 1। कौन बड़ा है, 2 ही बड़ा है, मतलब जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी में साइन था वही अभी भी साइन है, के की वैल्यू 2 लेते हैं। तो अब के की वैल्यू अगर मैंने कितना ले लिया, के की वैल्यू लेता हूँ -2, तो अब क्या होना चाहिए, तो 4 डिवाइड बाई -2 कितना हो गया, ये हो गया -2, और 2 डिवाइड बाई -2 कितना हो जाएगा, -1। कौन बड़ा हो गया, -1 बड़ा है ना, इसका मतलब साइन पलट गया ना, सही है क्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत ही बेसिक है। बेसिक से जैसे चीज़ें, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर अगर ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो साइन के साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये कि जो ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो नंबर पॉजिटिव चलेगा, निगेटिव चलेगा या फिर जीरो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो साइन जैसे वैसे रहेगा, निगेटिव वाले केस में साइन पलट जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, डिवीजन वाले केस में भी क्या होगा कि जो नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका देखना पड़ेगा क्या आंसर है। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इसका मतलब उस वाले केस में साइन बरकरार रहेगा, सेम रहेगा, जो कि ओरिजिनल इनइक्वालिटी में जो था वही रहेगा। और अगर के की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो भी साइन क्या होगा, पलट जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल सेम है और एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल सेम है। ओके, आप कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बात, ये बात समझ में आती है क्या, देख लो। अगर समझो ऐसा है x² है, अच्छा ये बात नहीं है, ये इसकी बात कर लेते हैं, x-1 डिवाइडेड बाई x-3, इसका आंसर कितना है, ग्रेटर देन 0 है। ये वाला सॉल्व करना है मुझे। अच्छा, आपको शायद ये मालूम होगा कैसे, x डिवाइडेड बाई कितना है, 3 है, और मान लेता हूँ कितना है, इसका आंसर 0 है, ऐसा है। या फिर x डिवाइड बाई 3, ऐसा कर लो, नहीं, इसमें x ग्रेटर देन कितना कर लो, 0 कर लो, ऐसा x/3 ग्रेटर देन 0 कर लो। तो अब इस वाली केस में क्या होगा, ये जो 3 है इसको तो इधर लेके जा सकते हैं हम लोग। इसको 3 को उधर लेके जाने का मतलब क्या होगा, 3 को उधर ले जाने का मतलब क्या होगा कि 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को भी। जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए, x डिवाइडेड बाई 3 इंटू करेंगे हम लोग 3, और इधर ग्रेटर देन का ग्रेटर देन, और 0 इंटू हो जाएगा 3। और हमने 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो साइन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो होगा x, और ग्रेटर देन होगा 0 इंटू 3 मतलब कितना, 0। सही है क्या, ये x की वैल्यू कितना हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। ये यहाँ पे ये करना पॉसिबल है। वो अगर यहाँ पे करना अगर पॉसिबल है क्या, यहाँ पे भी करना पॉसिबल है क्या, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को x-3 से मल्टीप्लाई कर लूँ
तो इधर कितना आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए x माइनस 3। अब ये जो है हमने क्या किया कि x माइनस 3 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मुझे क्या करना है कि डिवीजन वाली टर्म जो है वो हटा देना है, ये मेरा टारगेट है। अब जो डिवीजन वाली टर्म अगर हटा देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने से ही, बराबर है क्या। तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा ये जो साइन है अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो अच्छा जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन सिस्टम क्या था, x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 था। अब यहाँ पे x माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, x माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए, साइन क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे साइन फिक्स था, यहाँ पे साइन कितना आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 कैसा है, पॉजिटिव है। ये 3 कैसा है, पॉजिटिव है मालूम है। और पॉजिटिव वाले केस में साइन जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में था वो जैसे कि वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये मुझे पक्का मालूम है, बराबर है क्या। लेकिन अब यहाँ पे x माइनस 3 का साइन क्या है, x माइनस 3 का साइन क्या है, ये एक साइन जो है इसका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा x कितना है। अगर x की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, अगर 10 ले लेता हूँ तो इसका साइन कितना है, पॉजिटिव। तो उस वाले केस में तो ये साइन जैसे कि वैसे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बन गया ना, ये x माइनस 3 तो पॉजिटिव नंबर बन गया, तो उस वाले केस में तो साइन जैसे कि वैसे आएगा। लेकिन जब मैं x के लिए कितना लिख देता हूँ, मान लेता हूँ कि 1 ले लेता हूँ, तो 1 पे कितना आएगा, 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। -2 मतलब कैसा हो गया कि अब इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ अभी, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कौन सी वाली केस में, जब x वैल्यू 1 होगी तो, क्योंकि x तो कितना है अपने को कोई आइडिया नहीं है ना, यहाँ पे x कितना है वो तो कोई आइडिया नहीं है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका आंसर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका साइन कितना आएगा। जब x वैल्यू 1 रख दिया तो कितना आंसर आना चाहिए, -2। मतलब ये भी कितना है, -2 है। मतलब थ्रू आउट मैं क्या कर रहा हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो साइन आना चाहिए कितना आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए ना, मतलब लेस देन बदलना चाहिए ना। ऐसा था तो इसका उल्टा हो जाएगा कि कौन से वाले केस में, x वैल्यू 1 में। अब मैं अगर क्या कर लेता हूँ, x वैल्यू 5 ले लेता हूँ। अब क्या होगा, तो अब होगा ये 5 माइनस 3 2 और ये 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है इस वाले केस में, क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव 2 बन गया, पॉजिटिव 2 बन गया। और उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में क्या होगा, साइन बरकरार रहेगा जैसे कि वैसे रहेगा। अब दिक्कत ये है कि मैं कब ये साइन ले लूँ और कब ये साइन ले लूँ, बराबर क्या। इसलिए क्या होता है कि जब भी ये x माइनस 3 वाले टर्म होते हैं इसको कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे, कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। ध्यान लो ये बात, क्योंकि बार बार ये चीज़ आएगी। अभी कभी भी x से ऐसे जो टर्म्स है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। x से जो भी एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव अपने कोई आइडिया ही नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होता तो साइन जैसे वैसे रखते हैं हम लोग, अगर नेगेटिव होता तो साइन पलटा देते हैं। लेकिन ये कभी पॉजिटिव भी है कभी नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब इसका साइन क्या ले, तो हम बोल ही नहीं सकते, बराबर है क्या। तो इसलिए कभी भी हम लोग उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, मतलब डायरेक्ट जो भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसका ही डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, ये स्टेप नहीं अप्लाई करेंगे, यहीं से क्रिटिकल पॉइंट बना लेंगे या फिर इसके रूट्स बना लेंगे। एक 1 है एक है 3, तो इसमें आएगा प्लस, इसमें आएगा माइनस, इसमें आएगा प्लस। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ये एक सोल्यूशन होगा और ये एक सोल्यूशन होगा, बस हो गया काम इसका। ये ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी कर भी सकते हैं, तो कौन से वाली केस में कर सकते हैं वो आगे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। पहली बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ओके। अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 1, यहाँ पे है x माइनस 1 और यहाँ पे है x माइनस 4 और ग्रेटर देन है 1, ऐसा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 4 ग्रेटर देन होगा 1। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, होना क्या चाहिए, अपने जो ये जो शॉर्टकट मेथड लगाना है ना, अपने को एक नंबर लाइन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट लेना है, ये वाली जो मेथड है ना, और इसमें क्या करना है, विंडोल में डिवाइड करना है और लास्ट में साइन देखना है। ये जो मेथड है, ये मेथड कब काम करेगी, जब एक्सप्रेशन हमारा ऐसा होगा, यहाँ पे कोई f ऑफ x होगा, x का कोई रिलेशन होगा और नीचे भी कोई x का रिलेशन होगा, और एक साइड पे एक तो 0, मतलब ये एक तो साइन ये रहे या फिर ये साइन रहे या फिर इसका इक्वल्स टू रहे, इसका इक्वल्स टू रहे, लेकिन अगले वाला जो साइड होगा, जो हमारा राइट साइड होगा, वो हमेशा 0 होना चाहिए, बराबर क्या। मतलब कैसा, यहाँ पे कोई भी x का रिलेशन, यहाँ पे कोई भी x का रिलेशन, x का वैल्यू ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 चलेगा, या फिर f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x और या लेस देन और इक्वल 0 चलेगा। मतलब ये दोनों केस में हम लोग ये लगा सकते हैं। अब ये 0 के बदले अगर मान लेते तो यहाँ पे 10 आ गया, तो ये इस वाले केस में हम लोग ये मेथड नहीं लगाएंगे,
तो क्या करेंगे उस वाले केस में, इस 10 को पहले इधर लेके आएंगे और एक साइड को 0 ही करेंगे। 0 करने के बाद बाकी जो एक साइड बचेगी उसका फैक्टर बनाएंगे और आगे चलेंगे। मतलब अगर ऐसा दे दिया है तो नंबर लाइन को प्लॉट करके इसके रूट और इसके रूट लेके हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले इस 1 को इधर लेके आएंगे और जो भी रिलेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, बराबर है क्या। तो 1 को इधर लेके आना है, तो लेके आओ। तो क्या होगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस कितना होगा 4 होगा। अब ये +1 इस इनइक्वालिटी के इधर साइड आ गया, तो क्या होना चाहिए -1। समझ में आता है कैसे आया -1, सीधी सी बात है। मैंने इसमें -1 कर लिया, इसमें -1 कर लिया, तो -1 तो जैसे वैसे रहेगा, ये +1 और -1 हो गया 0। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड पे दोनों भी आ गए। अब एक साइड पे दोनों भी आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी एक एक्सप्रेशन है वैसे हो, सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस 1 माइनस ऑफ ये तो हो गया ऐसे, और हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब ये आपको आ जाना चाहिए, नहीं तो भाई लोग ये अगर मैं बोलते बैठूंगा ना तो कोई मतलब की बात नहीं है, बराबर। तो ये 1 इंटू इतना, ये x माइनस 4 इंटू 1 इतना, ठीक है। अब देख लो कितना हो रहा है, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4, तो कितना आ जाएगा ऊपर से आएगा 3 और आ जाएगा x माइनस 4 और हो जाएगा ग्रेटर देन 0। आप देख लेते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ये 3 को मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन x माइनस 4, इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 0। क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे भी 1 3 से डिवाइड कर लिया और इधर से भी 3 से डिवाइड कर लिया, तो ये क्या होगा 3 और 3 कैंसिल और 0 डिवाइड बाई 3 मतलब हो जाएगा 0। क्या ये कर सकता हूँ, क्या मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ये मुझे मालूम है, और यहाँ पे कितना है ग्रेटर देन 0 है, और 3 कैसा पॉजिटिव, इसका मतलब साइन जैसे कि वैसे आ जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर से जिसका साइन पता है वैसे नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे चलते हैं। अभी 1 अपॉन x माइनस 4 आ गया, अब इसको सॉल्व कर देना है। ये तो अभी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया, एक साइड पे 0 एक साइड पे एक्सप्रेशन है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे, मतलब इसका रूट ले लेंगे। तो रूट कौन सा है, 4 है, इसका रूट कितना है 4 है, तो यहाँ से एक ही है, तो बस इतने से क्या करना पड़ेगा अपने को, नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो एक है ये पार्ट और एक पार्ट ये। अब यहाँ पे कैसा है फैक्टर, ऊपर तो कुछ है नहीं, x नीचे ही है, और इसमें x कैसे पहली बार है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसका जो साइन आएगा प्लस आएगा, और इसको जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस रूट को, रूट तो एक ही बार है, इसका मतलब साइन पलटना चाहिए और ये माइनस होगा। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, तो इसका मतलब कितना हो गया 4 से लेकर इन्फिनिटी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देख लो क्या क्या किया है हमने, इस 1 को इस साइड लेके आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और जो भी एक्सप्रेशन बचा उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बढ़ जाए कॉन्फिडेंस। ओके सेकेंड, ओके x माइनस ले लेता हूँ मैं 8 डिवाइडेड बाय x माइनस ले लेते हैं 2, और इसका भी ग्रेटर देन ले लो या फिर लेस देन ले लो, लेस देन ले लेते हैं 1। ओके अब वही बात है, फटाफट कर लेते हैं। 1 को इधर लेके आ गए, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा x माइनस 2 और -1, ये होगा लेस देन 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना x माइनस 8 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, अच्छा ये होगा मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस 2 और टोटल डिवाइड बाय कितना आना चाहिए x माइनस 2 होगा, और इसका आंसर कितना आना चाहिए लेस देन 0। ओके तो x और x कैंसिल, तो होगा -8 प्लस होगा 2। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे ये स्टेप, लेकिन फिर भी लिख दिया है तो लिख दिया है। तो -8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -6 डिवाइड बाय होगा x माइनस 2 और होगा लेस देन 0, ऐसा आ गया, बराबर है क्या। अब यहाँ से मुझे सॉल्व कर देना है, लेकिन वहाँ पे ऊपर है -6, पहले -6 को उड़ा देते हैं। क्या करना पड़ेगा, -6 को उड़ाने के लिए करना पड़ेगा दोनों साइड पे -1/6 से मल्टीप्लाई, बराबर, या फिर -6 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे भी -6 था, डिवाइडेड बाय कितना है x माइनस 2 है, और इस साइड से कितना हो गया, इधर 0 था और हमने कितने से मल्टीप्लाई कर लिया है -1/6 से, या फिर -6 से डिवाइड कर लिया है। तो ये -6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन हो जाएगा x माइनस 2, और इस साइड से कितना आएगा 0 इंटू समथिंग, तो 0 हो जाएगा। लेकिन इस वाले स्टेप में हमने एक थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दिया है। क्या गलती कर दिया है देख लो, क्योंकि जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन सिस्टम में बदल होना चाहिए, साइन जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे साइन कौन सा था, लेस देन था, तो यहाँ पे भी साइन लेस देन ले लिया हमने, ये गलती कर दिया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर से अगर हमने डिवाइड कर लिया या फिर मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन होना चाहिए बदल, साइन के अंदर बदल होना चाहिए, और ये जो पहला जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा होगा दूसरे से, ठीक है ना, ये ज़्यादा होगा इससे,
बराबर क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए। तो ये क्या होगा फिर, ये गर्दन हिस्सा होना चाहिए। अब वही सीन, इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लो, एक ही नंबर है इसके अंदर, ऊपर तो है नहीं, तो ये होगा नंबर लाइन। तो यहाँ पे आएगा साइन प्लस, यहाँ पे आएगा साइन माइनस। क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि इसमें x माइनस अल्फा है। ओके, यहाँ पे भी गर्दन आ गया, तो ये सोल्यूशन हो जाना चाहिए। तो 2 से कितना इन्फिनिटी, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम। ठीक है, अब x माइनस ले लेता हूँ मैं 6 डिवाइडेड बाय x माइनस ले लेते हैं 4 और होगा गर्दन और इक्वल्स टू 1/2 ऐसे। ठीक है, अब गर्दन और इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करेंगे, फिर से वही बात, 1/2 को इधर लेके आओ। तो 1/2 को कैसे लेके आएंगे, उधर से 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक तो ये तरीका है। या फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो और 1 को भी इधर लेके आओ। कैसे है, चलो मतलब दो ही तरीके हैं। मतलब मैं दोनों को कैसे, इसको 1/2 को इधर लाने का तरीका क्या है, तो एक तो क्या कर लूँ कि सीधा सीधा 1/2 को इधर लेके आओ। तो x माइनस 6 डिवाइड बाई होगा कितना, x माइनस 4 गर्दन और इक्वल्स हो जाए कितना 1/2। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, x माइनस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय x माइनस कितना हो जाएगा 4 और कितना आना चाहिए गर्दन और इक्वल्स था 1/2। तो मैंने क्या किया कि इस वाले एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 जो ठहरा पॉजिटिव, तो साइन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कौन सा भी एक कर लो, अल्टीमेट तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा कितना 12 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा x माइनस 4 और गर्दन और इक्वल कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद 1 हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये ऊपर वाली प्रॉब्लम ऐसे ही थे, मतलब एक साइड पे 1 था और एक साइड पे क्या था, एक्सप्रेशन था। तो इसको 1 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर ना। और इधर से भी करेंगे तो भी यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। देख लो, ये 1/2 को इधर लेके आओ, 1/2 को जब इधर लेके आ गए कैसे होगा, ये x माइनस 6 डिवाइडेड बाय होगा x माइनस 4 माइनस हो जाएगा 1/2 और ये जाएगा गर्दन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, कितना हो गया देख लो, ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 12 और ये होगा माइनस x प्लस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, ये होगा x माइनस 4 और इंटू हो जाएगा कितना 2 और हो जाएगा गर्दन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2x माइनस x कितना हो गया x, ये माइनस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा x माइनस 4 और इधर से आएगा गर्दन और इक्वल्स 0। क्या करेंगे अभी करना पड़ेगा, इस 2 को उड़ाना है। इस 2 को उड़ाना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस साइड से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो साइन में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव है 2, इसलिए क्या होगा कि ये 2 और 2 सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा और 0 इंटू 2 भी 0 हो जाएगा। तो इधर से क्या बचेगा, x प्लस 8 बच जाएगा डिवाइड बाय हो जाएगा कितना x माइनस 4 गर्दन और इक्वल्स टू 0। बस अब यहाँ से आपको आगे मालूम है, यहाँ पे -8 इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका हो जाएगा 4। क्रिटिकल पॉइंट को बोलते हैं हम लोग जीरोस, क्रिटिकल पॉइंट बोलो या फिर जीरोस बोलो, हम लोग आगे से क्रिटिकल पॉइंट ही बोलते जाएंगे अभी। तो क्या होगा फिर, ये सभी फैक्टर x प्लस अल्फा x माइनस अल्फा के टर्म में है, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस। तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, क्योंकि एक एक बार ही रूट थे तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या चाहिए अपने को, गर्दन और इक्वल 0, मतलब ये एक सोल्यूशन होगा और एक सोल्यूशन होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -8 तक और ये ओपन, और इसका तो कोई पता नहीं है, 4 से लेकर इन्फिनिटी भी होगा ओपन। आप देख लेते हैं इसका इक्वल्स टू साइन कब आएगा, जब ऊपर वाला 0 होगा। तो मतलब क्या, -8 जो होगा जब 0 होगा, मतलब -8 अगर इसमें इंक्लूड होता है तो क्या होगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, मतलब 4 जो होगा ओपन ही रहेगा। ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, कुछ और कर लेते हैं। 4th वाला, x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और होगा लेस देन 3/2। ये आपको ट्राई करना है वैसे, और ट्राई करके देख लो आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम कर लेता हूँ मैं। ये अपनी नोट डाउन कर लिया है क्या, ये प्रॉब्लम x डिवाइड बाई x माइनस 1 लेस देन 3/2 आपको ट्राई करना है। कैसे करो और आंसर निकाल के देख लो। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर x होते हैं तो x डिवाइडेड बाय x माइनस 4 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और x माइनस 2 और इस साइड से कितना है, यहाँ से ग्रेटर देन 1/x है, ऐसा है। अब दोनों तरफ कैसा है कि x इन्वॉल्व है, दोनों तरफ भी x इन्वॉल्व है। ये पहला प्रॉब्लम है, मान के चलते हैं। ठीक है ना, दूसरे टाइप का पहला प्रॉब्लम, मतलब दोनों तरफ भी, इधर भी x होगा इधर। अभी तक x दोनों साइड पे नहीं था, एक ही साइड पे x था। ओके, अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ अगर x है तो
अब ये काम कर सकते हैं क्या, पहले मैं लिख देता हूँ, आपको देख लो। अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग x से मल्टीप्लाई करें और इसको भी x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो क्या होगा कि x उधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x और डिवाइडेड बाय कितना होगा x माइनस 2 और इधर से और ये x और x कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो साइन है क्या आना चाहिए, साइन यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए, बराबर है क्या। वो साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो कितना नंबर है, बराबर है क्या। वो पॉजिटिव है क्या, कोई आइडिया नहीं, नेगेटिव है क्या, उसकी भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि एक्स तो क्या होता है, एक्स तो पूरे नंबर लाइन पे बिखरा हुआ है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स तो एक्स ही है ना। तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अपने को कोई आइडिया नहीं है। मतलब ये है कि ये स्टेप जो है ये गलत है, ये लिख नहीं सकते, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये तो हमने समझाया था कि कभी भी वेरिएबल से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। वेरिएबल मतलब एक से कभी भी जो भी इनइक्वालिटी का वेरिएबल है उससे हम लोग कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे क्या कि 1/x को सीधा सीधा इधर लेके आएंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेके आएंगे। तो क्या होगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये क्या होगा गर्दन का गर्दन 1/x, बराबर है क्या। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि साइन पे असर पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में साइन पे असर पड़ेगा। असर किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच पे असर नहीं पड़ेगा। मतलब c बिलोंग्स टू कुछ भी रहने दो, अगर समझो ये गर्दन b है, ऐसा अगर लिखा है हमने, ये गर्दन b लिखा है, तो c की वैल्यू कुछ भी आने दो, बिलोंग्स टू r कुछ भी रहने दो, अगर मैं इसमें ऐड कर लेता हूं तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है क्या। या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो भी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है क्या। तो क्या होगा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर सी से इसको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि सी कितना है। पॉजिटिव अगर होगा तो साइन जैसे वैसे, नेगेटिव होगा तो साइन पलटना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये वाली चीज़ करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर साइन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है वो काम करना पड़ेगा। मतलब मुझे करना पड़ेगा कि ये जो 1/x है दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं पता है क्या, क्योंकि 1/x की वैल्यू भले पॉजिटिव आने दो भले नेगेटिव आने दो, इसका तो इस साइन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। देखो ना, सब्ट्रैक्शन करो या एडिशन करो, इसके ऊपर तो सी की वैल्यू कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा है, साइन जैसे वैसे ही रह रहा है। मतलब हम लोग -1/x कर लेते हैं, भले -1/x क्या है पॉजिटिव है तो भी चलेगा, भले -1/x क्या है नेगेटिव है तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी हमेशा ही ये मतलब ये ऐसे रहेगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, इस साइड से कितना होगा 1/x डिवाइडेड बाय 1/x माइनस 1/x, ये तो 0 हो गया। अब इस साइड से कितना होगा देख लो, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस कितना हो जाएगा 2, ये होगा -1/x और इसका आंसर कितना है ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1/x माइनस 1/x हो गया 0। अब ये रिलेशन बन गया। अब तो बहुत ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया, अब ये तो अपने घर में आ गए। अब घर के अंदर कुछ भी करे अपने को क्या लेना जाना है, बराबर ना। तो मतलब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका आराम से। हाँ, इधर से ये दूसरे घर में, ये दूसरे घर में, तो ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना वैलिड नहीं था, क्योंकि वो रूल ऐड में आ जाता है, बराबर है क्या। तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा ये क्या है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, बराबर है क्या। तो ये तो ऐसा तो मतलब यहाँ से पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब यहाँ से पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, ये x² माइनस हो जाएगा 4x, माइनस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू x माइनस 2। नीचे के तो फैक्टर बना के दे दिया उसने, नीचे के तो फैक्टर बना के ही है। ऊपर कितना है देख लो, x² माइनस हो जाएगा 5x और हो जाएगा +2 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, x इंटू हो जाएगा x माइनस 2 और इसका आंसर कितना है ग्रेटर देन 0 है। बस अब इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे के तो फैक्टर दिया है, ऊपर के फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो क्या फैक्टर पॉसिबल है क्या देख लो इसके, तो 2 के फैक्टर जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन -5 है वो तो पॉसिबल है नहीं, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला इधर लगा देता हूँ मैं। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी देख लेते हैं, कितना आ जाएगा -b मतलब हो जाएगा +5 प्लस और माइनस b² मतलब कितना होगा 25 और हो जाएगा -4 इंटू AC मतलब हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हो जाएगा 1। इस साइड से कितना आ जाएगा, ये होगा 5 प्लस और माइनस हो जाएगा कितना 25 माइनस 8 17 होगा ना, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, पता नहीं देख लो ना। 25 माइनस 8 कितना होगा, 5 चले गए 3, सही है 17 आ जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ऊपर के जो फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 प्लस हो जाएगा 18 क्यों 17 ना, तो 17 डिवाइडेड बाय आएगा 2, ये होगा पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर कितना x माइनस
5 माइनस हो जाएगा 17 और डिवाइड बाय होगा 2, ये होगा दूसरा फैक्टर, डिवाइडेड बाय ये होगा x और होगा ये x माइनस 2, और इसका आंसर कितना है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, ये होगा नंबर लाइन, ये होगा नंबर लाइन। अब यहाँ पे ये फैक्टर को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा है देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 1 प्लस रूट 17 है, रूट 17 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली होगा 4 पॉइंट समथिंग, प्लस 5 कितना होगा 9 पॉइंट समथिंग, 4 प्लस 5 मतलब 9 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाई 2 के लिए तो 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, तो ये बहुत आगे निकल गया। तो ये है कितना 5 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आएगा। ओके, ये कितना है 1 माइनस रूट 17 मतलब कितना, अच्छा 5 माइनस रूट 17, 5 माइनस रूट 17, रूट 17 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 5 माइनस 4 पॉइंट समथिंग मतलब हो जाएगा 0.8 या 0.9 के आसपास। तो डिवाइड बाई 2 किया 0.4 या 5 के आसपास, मतलब कितना 1 से भी कम, 1 से भी कम मतलब 2 जो है यहाँ पे आएगा। ये कितना है वैसे, ये तो 2 से ज़्यादा ही है वैसे ना। ओके, और इसके बाद कितना ये होगा एक नंबर यहाँ पे 5 माइनस आएगा रूट 17 डिवाइड बाई 2, कितना ये 0.4 के आसपास है, और एक रूट कौन सा है 0 है। समझ में आ रहा है आपको, इसका 0 रूट है, इसका है 2, इसका तो ये 5 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2 है, इसका है 5 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2। ये होगा इसके नंबर जो है अपने अपने ऑर्डर में हमने लगा दिया, ठीक है, सही है ना। ये कितना आ रहा है वैसे, ये समझ में आ रहा है। अगर अभी इनिशियली समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, तो कैलकुलेटर यूज़ करो। मैं कैसे निकाल रहा हूँ मैं आपको बोल देता हूँ। जो रूट 17 होता है, रूट 16 मुझे मालूम है कितना है 4 होता है, तो रूट 17 कितना होना चाहिए, ये होगा 4 पॉइंट समथिंग, प्लस 5 कितना होगा 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 ये होगा 4 पॉइंट समथिंग, मतलब ये अप्रोक्सीमेट कितना है 4.6 के आसपास है, जो भी होगा अपने को ज़्यादा है नहीं। ओके, 2 तो पता ही है कि इससे पहले आएगा। ये कितना है अभी रूट 17 फिर से 4 पॉइंट समथिंग, 5 में से 4 पॉइंट समथिंग निकल गया, तो 0.9 या 0.8 ऐसा कुछ आएगा, डिवाइड बाई 2 कर लिया 0.4 या 0.5 के आसपास आएगा, 0.45 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये कैसा है, ये है 0.4 या फिर 5 के आसपास है, ये इसका अप्रोक्सीमेट ये होगा, मतलब 2 से पहले ही आएगा और 0 के बाद में आएगा। तो ऐसे अपने को रफली इसको लिखना है, कहाँ पे नंबर लाइन कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा, बस यही देखना है अपने को। अच्छा, क्या सारे जो फैक्टर्स है, सारे फैक्टर जो है उसमें x पहली बार है क्या, अच्छा बराबर है, सारे फैक्टर में x जो है पहली बार है, इसका मतलब लास्ट वाले इंटरवल में जो साइन आएगा वो आएगा प्लस, और ये एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर को क्रॉस करने में साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक ही रूट है मतलब साइन फिर से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ही फैक्टर है मतलब फिर से साइन चेंज हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन चेंज होकर क्या होना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ये एक साइन और ये एक वाला इंटरवल और एक वाला इंटरवल, सही है क्या। तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से हो जाएगा 0 तक, ओके, और यूनियन होना चाहिए 5 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर कितना आना चाहिए 2 तक, और यूनियन होगा 5 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर इन्फिनिटी। बस ये ऐसे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है कि देख लो, समझ में आ रहा है तो एक बार प्रॉब्लम और कर लेता है, ठीक है। इसको देखना है तो देख लो एक बार फिर से। मतलब एक से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया कि उसको इस साइड लेके आ गए, बस आप सिंप्लीफाई कर गए। और ये तो हमने पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, फैक्टर बना देंगे और नंबर लाइन प्लॉट करके उसका साइन देख लेंगे, ठीक है। ओके, अब x माइनस 1 है डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है, ग्रेटर देन यहाँ पे है x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ओके, अब क्या करेंगे, ये कौन सा है, फोर्थ वाला, जो भी नंबर जो भी होगा देख लो। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरे घर में है, तो इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं लगा सकते, तो इनको पहले अपने घर में लेके आना पड़ेगा। तो लेके आते हैं इसको, तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे तो कितना है x माइनस 1 डिवाइड बाई कितना होगा, ये होगा x माइनस 2। ये जब इस साइड पे आएगा ना तो होगा x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन होगा 0, ठीक है। x डिवाइड बाई x माइनस 3 को इस साइड लेके आ गए। अब अपने घर में आ गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, ध्यान रखो अच्छे से, क्योंकि x माइनस 3 का साइन मालूम नहीं है, x का साइन मालूम नहीं है, x माइनस 2 का साइन मालूम नहीं है, x माइनस 1 का साइन मालूम नहीं। साइन मालूम नहीं मतलब वो निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ पे एक साइड इधर आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन के अगल बगल में नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो होगा कितना, x माइनस 1
x माइनस 3, यहाँ पे होगा x इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x माइनस 3। इसका आंसर ग्रेटर देन 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो अब। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, ये 3x और एक माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस 4x टोटल और हो जाएगा प्लस 3। समझ में आ रहा है? ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 3 माइनस 3x हो गया और एक माइनस एक्स, तो हो गया माइनस टोटल 4x और माइनस 1 इंटू 3 कितना होगा, प्लस 3 होगा। और इस साइड से कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा x माइनस 2 और इस साइड से आएगा कितना, x माइनस 3 और होगा ग्रेटर देन 0। अब ये होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो होगा कितना देख लो, ये माइनस 4x प्लस हो जाएगा 2x, मतलब हो जाएगा माइनस 2x प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, x माइनस 2 और हो जाएगा कितना, ये x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं बोल देता हूँ। तो पहला तरीका पहले तो इधर और दूसरा तरीका इधर लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये निगेटिव को बाहर निकाल लेते हैं। जब निगेटिव को बाहर निकाल दिया है तो कितना होगा, 2x माइनस 3 बन जाएगा डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए, x माइनस 2 होगा और x माइनस 3 होगा और इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 0। मतलब क्या किया मैंने, ये जो निगेटिव 2x था ना उसमें से माइनस बाहर निकाल दिया। ठीक है, माइनस बाहर निकालने से क्या होगा कि ये ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, अब मैं करूँगा इसको -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा किसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को, टू माइनस 2x माइनस टाइम्स 2x माइनस 3 और x माइनस 2 और इधर से कितना आएगा, x माइनस 3 और यहाँ पे आएगा 0 इंटू -1। अब यहाँ पे साइन में क्या चेंज होगा, जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन होगा पलट जाएगा, तो होगा लेस देन 0। सही है ना। अब क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये साइन पलटने के बाद ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए साइन पलट गया, बराबर है ना। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और इधर से कितना आ जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि 0 इंटू -1 भी 0 ही होता है। अब ये तो हमारा जो यहाँ तक तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। अभी इसके आगे क्या करेंगे, सबसे पहला रूट कितना आएगा, इसका जो रूट है कितना, ये आएगा 3/2 बराबर, और नीचे से एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। सबसे छोटा कौन है, यही छोटा है, बाद में ये आएगा, बाद में ये आएगा। तो पहले तो 3/2 मतलब 1/2 1.5, फिर बाद में 2, बाद में आएगा 3। ये 3 रूट्स के हिसाब से 4 इंटोल बन गए। सारे में x पहले है क्या, यहाँ पे पहले x है, यहाँ पे पहले x है, यहाँ पे पहले x है, मतलब इसमें साइन आएगा प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक आते समय माइनस, फिर यहाँ से यहाँ तक आते समय प्लस और यहाँ से आते समय कितना होगा, फिर से माइनस, क्योंकि एक ही रूट को क्रॉस करना था तो एक बार ही साइन चेंज करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे निगेटिव मतलब क्या होगा कि एक सोल्यूशन और एक सोल्यूशन, ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से हो जाएगा 3/2 और हो जाएगा 2 से लेकर 3। अब क्या होगा, ये होगा ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इक्वल्स टू है ही नहीं, मतलब यही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो एक तरीके से तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ माइनस बाहर निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस बाहर से निकालने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, दूसरा तरीका क्या है, माइनस निकालो नहीं, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे ना, क्यों माइनस को निकालने की जरूरत है। तो इसको लिख देंगे हम लोग 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और इंटू कितना होगा, x माइनस हो जाएगा 3 और कितना साइन था, ग्रेटर देन 0 का ग्रेटर देन 0। आप क्या करेंगे, बस इसका साइन सिस्टम देख लेंगे। तो पहले तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे, तो ये जो फैक्टर्स है ना 3 माइनस 2x, इसको 0 कर देना होता है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 और दूसरा जो आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 3, बराबर क्या। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या, जीरोज निकाल दो बस इसके। तो कितना आ गया, सबसे पहले आएगा 3/2, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 3। तो एक फैक्टर और एक फैक्टर और एक, तो ये मतलब ये रूट्स है। अच्छा, अब साइन देखना है अपने को, तो साइन कैसे देखेंगे, देखो अभी साइन देखने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या सारे के सारे एक्स जो है पॉजिटिव में है क्या, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है। इसका मतलब मुझे डायरेक्ट साइन लास्ट वाले इंटोल में मिलेगा नहीं, बराबर क्या, ये लास्ट वाले इंटोल का साइन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा और साइन देखना पड़ेगा। किसी भी एक इंटोल में करो कोई दिक्कत नहीं है, इधर 0 के लिए भी कर सकते थे, ठीक है ना, किसी भी के लिए करो। अभी तक हम लोग लास्ट में ही कर रहे तो लास्ट में ही कर लेते हैं, लेकिन हम लोग किसी के लिए भी करेंगे तो भी साइन सिस्टम वही आना चाहिए। तो 3 माइनस 8 कितना हो गया, -5। ओके, 3 माइनस 2 1,
3 माइनस नहीं, अच्छा 4 रखना है ना, तो 3 माइनस 8 कितना -5, ये बराबर है, चलो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, कितना होगा ये होगा -5 ऊपर से। फिर 4 माइनस 2 नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और कितना आएगा 4 माइनस 3 जो कितना आएगा 1, तो कितना आ गया -5/2, मतलब यहाँ पे आएगा साइन नेगेटिव। ये साइन अगर नेगेटिव है तो यहाँ से यहाँ तक आते समय साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक आते समय साइन नेगेटिव होगा, और यहाँ से आते समय कितना होगा फिर से पॉजिटिव, क्योंकि एक एक ही रूट को मुझे क्रॉस करना है, तो ये सिस्टम बन जाएगी। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को, आप अपने को चाहिए गर्दन जीरो। गर्दन जीरो कहाँ पे आएगा, एक तो आएगा यहाँ पे, एक तो फिर आएगा यहाँ पे, मतलब कितना -∞ से लेकर 3/2 तक, या फिर 2 से लेकर 3 तक, ओके ना। तो ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन और ये भी ओपन। ओपन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वल्स टू का साइन नहीं है, सही है ना यहाँ पे, तो बस ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब देख लो दोनों का आंसर सेम है क्या, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, मतलब ये क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व करना है आपको। मैं एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ, तो आप भी कर लो ट्राई। तो 2x - 1 है डिवाइड बाय x, गर्दन हो जाएगा कितना, x डिवाइड बाय x - 1, क्या है ये, एक सॉल्व कर लो, होमवर्क जो भी नंबर होगा इसका। ठीक है, एक DP भी भेज दूंगा इसके साथ, अगर पॉसिबल है तो वो भी सॉल्व कर लेना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।